दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है स्विफ्ट को लेकर। स्विफ्ट यूसीएवी जो कि हमारे आवरा या फिर घातक जिसे कहा जाता है उस स्टेल्थ यूसीएवी का एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। बराबर लास्ट ईयर हमने देखा कि इसके हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स किए गए, कुछ वीडियोस भी जारी हुए जो कि आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही हमारा स्विफ्ट यूसीएवी है। इसी के आधार पर हमारा आवरा जो कि एक स्टेल्थ यूसीएवी और बहुत ही बड़ा साइज का होगा, उसे मिनी बॉम्बर तक कहा जाता है, वो बनने वाला है। वैसे जब ये बन जाएगा और इसके बाद जब आवरा बन जाएगा उसके बावजूद हम लोग इस स्विफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और हो सकता है कि स्विफ्ट का कुछ लिमिटेड प्रोडक्शन भी किया जाए। खैर ये तो बात की बातें हैं। तो अभी बताया जा रहा है कि जब टैक्सी ट्रायल वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं तो अब बारी आती है इसके फ्लाइट ट्रायल्स की। और फ्लाइट ट्रायल्स के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है वो होते हैं इसके लैंडिंग गियर्स, जिनके ऊपर ये व्हील्स लगे होते हैं और ये काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। बराबर इतने सारे भार के साथ ये जब लैंड करता है या फिर टेक ऑफ करता है तो इन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार होता है। इन्होंने हर लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त टेक्निकली 100% वर्क करना चाहिए, सही करना चाहिए और इनके स्ट्रेंथ भी इसके मुकाबले एक्यूरेट होना चाहिए। इसमें एक बाल जितना भी फर्क अगर आ गया ना तो सत्यानाश गया आपका फिर एयरक्राफ्ट कोई भी हो। तो बताया जा रहा है कि 1 टन कैपेसिटी के हिसाब से यानी 1 टन का पेलोड इसमें जब डाल दिया जाएगा उसके बाद जो इसका ओवरऑल वेट होगा इस हिसाब से इसके लैंडिंग गियर्स की अब टेस्टिंग होने वाली है, जिसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डीआरडीओ की तरफ से जारी किया गया है। यानी अब सारा इसका तामझाम जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उन सभी को मंगवाया जाएगा। इसके बाद फाइनली इसके फ्लाइट ट्रायल्स कंप्लीट किए जाएंगे और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा उसके बाद आवरा यूसीएवी को बनाया जाएगा, जो यकीनन एमका से पहले काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भारतीय वायुसेना के लिए। इसके बाद दोस्तों एक खबर निकल कर आ रही है मरीन लॉन्च लाइटनिंग म्यूनिशन को लेकर, जो कि आत्मघाती ड्रोन वगैरह होते हैं तो इन्हें अंडर वाटर सबमरीन से आप लॉन्च कर पाएंगे। इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर भारत काम कर रहा है और जल्दी ही इनका डेवलपमेंट भी आप देखने वाले हैं। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत 2 तरह के ड्रोन्स बनाए जाएंगे, 2 तरह के एरियल व्हीकल्स, जिसमें से एक तो होगा इजराइल के हेरॉप टीपी ड्रोन की तरह जो कि टारगेट के साथ जाकर टकराकर अपने आप के साथ अपने टारगेट को भी ध्वस्त कर देगा, और दूसरा होगा सर्विलांस के लिए। और बड़ी बात यह है कि जो सर्विलांस वाला होगा उसे आप रिकवर भी कर पाएंगे, यानी सबमरीन से जिस हिसाब से आप टॉर्पिडोज लॉन्च करते हैं या फिर मिसाइल्स लॉन्च करते हैं ठीक इसी तरह से आप इन ड्रोन्स को भी लॉन्च कर पाएंगे। तो बताया जा रहा है कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने टीडीएफ स्कीम के तहत एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है और बताया जा रहा है कि एप्लीकेशंस को 26/6/2022 तक स्वीकार किया जाएगा। ये इसकी लास्ट डेट है। अब इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इस समय के अंदर अंदर जो भी बिडर्स अपनी बिड सबमिट करेंगे उनके ऊपर विचार किया जाएगा। जो सबसे ज्यादा सूटेबल लगेगा हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को उसे फाइनलाइज कर लिया जाएगा, जिसके बाद इन ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा और बाद में इनका इस्तेमाल हमारी नौसेना कर पाएगी। तो कहने का मतलब ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है और काफ़ी एडवांस टाइप का है। फ्यूचर वॉरफेयर इसी तरह के होंगे अब आने वाले समय में। इसी की तैयारियों में भारत इस समय लगा हुआ है और ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।